welcome to our channel Learn R with Pallavi। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वेक्टर के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। यानी जो हमारा इंडेक्स नंबर होता है, हमारे पास एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर यानी उनकी जो पोजीशन रहती है, उसके बेसिस पर उसको यूज करके हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम जो हमारे पास नेम्ड वेक्टर होते हैं, जहाँ पर हम एलिमेंट्स को नेम दे देते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू जॉन, एज इज इक्वल, जेंडर इज इक्वल टू मेल। इस तरीके से अगर हम उसको नेम्स दे देते हैं उसके एलिमेंट्स को, देन दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज अ नेम्ड वेक्टर इन आर। और बाय नेम्स हम कैसे वेक्टर की एक्सेसिंग करेंगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले नेम्ड वेक्टर इन आर मीन नेम्ड वेक्टर क्या होता है? इफ द नेम्स, अगर हम नेम्स असाइन कर दे, इफ द नेम्स आर असाइंड टू द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास, हमें पता है कि सी फंक्शन की हेल्प से हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो उनके जो वो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कर देते हैं, नेम्स असाइन कर देते हैं, और उसी वेक्टर को क्या कहा जाता है, आर्मी नेम्ड वेक्टर। ओके, सो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नेम्ड वेक्टर कैसे क्रिएट किया जाता है। आर स्टूडियो में मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे नेम्ड वेक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने वेक्टर का नाम लिया, मैंने अपने वेक्टर का नेम लिया ए इज इक्वल टू सी फंक्शन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया x इज इक्वल टू 1, कॉमा y इज इक्वल टू 2, कॉमा z इज इक्वल टू 3। इस तरीके से मैंने अपने वेक्टर को ले लिया। ओके, सो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। बट जो ये x y z है, ये मैंने क्या करा, ये नेम्स असाइन कर दिए इन एलिमेंट्स को। 1 2 3 को 1 को असाइन कर दिया x, मतलब x को असाइन कर दिया 1, y को असाइन कर दिया 2, z को असाइन कर दिया 3। मीन्स इन एलिमेंट्स को हमने नेम्स असाइन कर दिए। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम a को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आउटपुट क्या आया कि x 1 है, y 2 है, z 3 है। हमारा आउटपुट इस तरीके से आया। ओके, अब इसके बाद एक फंक्शन होता है हमारे पास, आर्मी नेम्स फंक्शन। एक आर्मी नेम्स फंक्शन होता है। ये क्या करता है, हमारे पास जो वेक्टर रहता है उसमें जो ये नेम्स हैं एक्स वाई जेड, ये नेम्स है, इनको क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। सो हमने क्या करा, नेम्स ऑफ ए के हम नेम्स चेक करना चाहते हैं क्या क्या है। सो इससे क्या रिटर्न करा, नेम्स ऑफ ए में इसे रिटर्न करा एक्स वाई जेड। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, ये मैंने यहाँ पर यही बता रखा है कि नेम्स फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर में जो एलिमेंट्स हैं उसके नेम्स रिटर्न कर देगा एज गिवन बिलो। ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, ए नेम से एक वेक्टर क्रिएट करा सी फंक्शन की हेल्प से, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3, और कॉमा से सेपरेटेड है। अब जब मैंने ए को प्रिंट करवाया, मैंने ये कमांड लगाकर ए को प्रिंट करवा दिया, सो यहाँ पर उसी तरीके से आउटपुट आया ए इज इक्वल टू 1, बी 2, सी 3। सो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस अपनी कमांड का आउटपुट आ गया हमारे पास। देन इसके बाद एक फंक्शन, हमने ये नेम्स फंक्शन अप्लाई किया कि मुझे जो ए वेक्टर है उसके नेम्स चाहिए। सो नेम्स ऑफ ए, सो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गया, ए बी सी क्या है, उस वेक्टर के नेम्स है। सो इस तरीके से ये होता है हमारे पास नेम्ड वेक्टर। हम कुछ भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम से मैं एक वेक्टर बनाती हूँ, स्टूडेंट, और उसमें मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखती हूँ। सी फंक्शन की हेल्प से मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखती हूँ। फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू, जैसे कुछ भी नेम हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन, ये इसका फर्स्ट नेम हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर इसका एफ नेम कर देती हूँ, एंड देन इस तरीके से मैं यहाँ पर इसका एल नेम ले लेती हूँ। एल नेम इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल नेम इसका है स्मिथ। ओके, एफ नेम जॉन, एल नेम स्मिथ, एंड देन उसके बाद मैं इसका जेंडर ले लेती हूँ। जब मैं यहाँ पे इसका जेंडर लूंगी तो जेंडर फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया मेल, एंड इसके बाद मैंने कर दिया एंटर। जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट
जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट कराऊंगी, जो मैंने स्टूडेंट नेम से एक वेक्टर क्रिएट करा है, जब मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ उसको, सो आउटपुट क्या आएगा? ये हमारा आउटपुट आ गया कि उसका फर्स्ट नेम जॉन है, उसका एल नेम यानी लास्ट नेम स्मिथ है, एंड उसका जेंडर मेल है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे फिर से नेम्स ऑफ स्टूडेंट अगर देखूंगी, स्टूडेंट के मतलब जो स्टूडेंट वेक्टर है उसमें नेम्स क्या क्या हैं, सो वहाँ पे एफ नेम, एल नेम और जेंडर, जो ये हेडर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हेडर्स यही क्या होते हैं, हमारे वेक्टर के नेम्स होते हैं। सो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? एफ नेम, एल नेम और जेंडर। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये इसी तरीके से वन मोर एग्जांपल दे रखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। सो यहाँ पर वही नेम जॉन, क्लास फर्स्ट, जेंडर मेल, इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर इसको क्या करवा दिया? प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि हम वेक्टर के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं बाय यूजिंग नेम्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में हमने बाय इंडेक्स नंबर करा था, बट आज की वीडियो में हम बाय नेम्स करेंगे कि बाय नेम्स हम किस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसका एल नेम चाहिए, मीन्स मुझे मुझे एल नेम चाहिए। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का मीन्स मुझे जो मैंने वेक्टर क्रिएट कर रखा है उसके नेम के आगे हम क्या लगाएंगे? हमें पता है कि एक्सेसिंग करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मुझे कौन सा नेम चाहिए? मैंने कहा कि मुझे बाय नेम्स मुझे एक्सेस करना है, तो बाय नेम्स यानी नेम्स तो ये है, एफ नेम, एल नेम, जेंडर, ये नेम्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे एल नेम चाहिए। सो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें ये एल नेम एक स्ट्रिंग है, सो मुझे यहाँ पर इसको डबल कोट में रखना पड़ेगा। सो एल नेम जब मैंने इसको एक्सेस करा, सो यहाँ पर कितना आ गया? एल नेम कितना है इसका? स्मिथ आ गया। मीन्स मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या कर लिया? एक्सेस कर लिया। मीन्स सभी एलिमेंट नहीं आए जो मुझे चाहिए था, मीन्स जो मेरे लिए इंफॉर्मेटरी था मुझे वो चाहिए। सो यहाँ पर स्मिथ आ गया इसका एल नेम। देन इसके बाद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका जेंडर चाहिए, कि जेंडर कितना आएगा? सो यहाँ पर कितना आ गया? जेंडर उसका मेल आ गया। इसी को हम अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम मल्टीपल को कैसे करें। अब मल्टीपल को करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे एफ नेम भी चाहिए और जेंडर भी चाहिए। सो मुझे इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सी फंक्शन की हमने हमने देखा था, इंडेक्सिंग बाय इंडेक्स में भी हमने देखा था कि अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है, सो उसके लिए हम सी फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इसका जेंडर चाहिए है और मुझे इसका एल नेम नहीं एफ नेम चाहिए मुझे इसका, यानी फर्स्ट नेम इसका मुझे चाहिए। सो यहाँ पर आउटपुट कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 2 आएंगे। आउटपुट कितने रिटर्न होंगे? यहाँ पे एफ नेम और उसका जेंडर जो है वो दोनों ही रिटर्न हो जाएंगे। सो जेंडर कितना आया? जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पर लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जेंडर पहले लिखा है तो जेंडर पहले आएगा, एफ नेम बाद में है तो एफ नेम बाद में आएगा। सो जेंडर मेल, एफ नेम जॉन। ओके, सो ये था हमारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक्सेसिंग हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो वही है हमारा कि एक्सेसिंग द वेक्टर बाय नेम्स मींस फाइंडिंग द पर्टिकुलर, किसी उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स को फाइंड करना। और ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या पुट करेंगे? हम एलिमेंट्स के नेम्स को पुट करेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाता है कि सिंगल एलिमेंट को, जो अभी हम करके आए हैं, हम सिंगल का भी करके आए हैं और अब हम मल्टीपल का भी करके आए हैं। सो वही एग्जांपल यहाँ पर शो कर रखे हैं कि हमने एक वेक्टर लिया और इसी वेक्टर में मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इसका नेम चाहिए, मीन्स एक पर्टिकुलर इसका एलिमेंट चाहिए। सो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने बी और स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या राइट कर दिया? यहाँ पे नेम राइट कर दिया और डबल क्योट में। ये बात याद रखना कि यहाँ पे डबल क्योट हमें यूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने डबल क्योट में नेम लिखा, सो नेम क्या है? उसका जॉन है, तो इसे क्या रिटर्न करा? आउटपुट में ये आया, ये इसका आउटपुट है। इसी तरीके से अगर मुझे जेंडर चाहिए तो जेंडर में उसका मेल जेंडर आ गया, ये उसका आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट बाय यूजिंग नेम्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के नेम्स का ही यूज करके हमें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। सो फॉर एग्जांपल वही एफ नेम यानी फर्स्ट नेम स्मिथ,
एल नेम ABC कुछ भी ले लिया, जेंडर मेल, एड्रेस, हिस्सा, इस तरीके से हमने क्या ले लिए, इसके 4 एलिमेंट्स ले लिए। और अब मुझे इनमें से मल्टीपल चाहिए, मीन्स 2 3 इस तरीके से मल्टीपल इसके एलिमेंट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम्स ऑफ एक्स अगर मैंने देखे तो वहां पर नेम्स क्या क्या थे, वहां पर जो एलिमेंट्स के नेम्स थे वो क्या क्या थे, एफ नेम था, एल नेम था, जेंडर था, एड्रेस था। बट यहाँ पर मुझे मल्टीपल में क्या क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल में एल नेम चाहिए, एंड एड्रेस, इसको मतलब हमें एड्रेस चाहिए है। सो एल नेम उसका ABC था, एड्रेस उसका हिसार था। तो ये हमारा आउटपुट जो है ये इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट थिंग बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे इंडेक्सिंग में तो हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज कर सकते थे। अगर हमें बाय इंडेक्स एक्सेस करना है तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम नेगेटिव इंडेक्स नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जेंडर से अलग, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे जेंडर नहीं चाहिए, सो हम क्या करते थे इंडेक्सिंग में, तो हम जो हमें नहीं चाहिए होता है, जिसको हमें स्किप करना होता है, हम उसके आगे नेगेटिव साइन यूज कर लेते थे। बट यहाँ पर अगर हमें जेंडर नहीं चाहिए तो हम उसमें आगे ऐसे नहीं कर सकते, हम यहाँ पर नेगेटिव लगाकर ऐसे नहीं कर सकते, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। जैसे यहाँ पर ये एरर आ गई कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये यूनिटरी ऑपरेटर है और यहाँ पर मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर हम इसको इंडेक्सिंग में यूज नहीं कर सकते, वो मतलब एक्सेसिंग में यूज नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग में यूज हो रहा था, बाय इंडेक्स जब हम एक्सेसिंग कर रहे थे तब ये यूज हो सकता है। बट बाय नेम्स अगर हम इंडेक्सिंग कर एक्सेसिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तब इसको हम यूज नहीं कर सकते। ओके, सो मैंने यहाँ पर नोट में यही लिख रखा है कि अगर हमें सबसेटिंग एक्सेसिंग करनी है बाय नेम्स, सो वहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होती, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क नहीं करती। सो यहाँ पर ये क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। अब ना यहाँ पर कुछ अदर फंक्शंस हैं वेक्टर से रिलेटेड। अब उससे पहले मैं आपको एक वन मोर थिंग मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे एलिमेंट्स को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मुझे जेंडर मेरे से मैंने जेंडर को गलत राइट कर दिया, मेल राइट कर दिया और मुझे राइट करना था फीमेल। सो इसको मैं कैसे चेंज मॉडिफाई कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि मुझे जेंडर यानी स्टूडेंट का जो जेंडर है वो पहले मेल था, बट अब मैं उसको फीमेल करना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अब अगर मैं दोबारा स्टूडेंट को प्रिंट करवाऊंगी, अगर मैं वापस स्टूडेंट को प्रिंट कराऊंगी, तो आप देख सकते हैं हमारा जेंडर चेंज हो चुका है। जेंडर कितना चेंज हो गया, मतलब क्या हो गया, जेंडर फीमेल हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाय नेम्स मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं इसका जो एफ नेम है, एफ नेम जो है इसका, मैं एफ नेम में कुछ और करना चाहती हूँ। जोन की जगह मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जोन की जगह यहाँ पे मैंने किया स्मिथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जॉन की जगह स्मिथ कर दिया। सो यहाँ पर फिर से अगर मैं स्टूडेंट को प्रिंट करवाऊंगी, सो आप देख सकते हैं उसका एफ नेम भी स्मिथ हो गया और एल नेम भी स्मिथ हो गया, क्योंकि एल नेम तो ऑलरेडी पहले स्मिथ था ही, लेकिन एफ नेम जॉन के प्लेस पर मैंने क्या मॉडिफाई कर दिया, स्मिथ मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पूरा प्रोसीजर था कि कैसे हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय नेम्स, या फिर हम कैसे मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय नेम्स, या फिर हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन आता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यही था। अब आता है एक विच फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप ना एक वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर क्रिएट किया 1,2,3,4। फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट किया 1,5,8, ऐसे रेंडमली कोई भी नंबर उठा लिए यहाँ पे 0 इस तरीके से, या फिर 10 इस तरीके से मैंने एलिमेंट्स ले लिए। एंड देन उसके बाद एक विच फंक्शन होता है, आर में एक विच फंक्शन होता है। ये क्या करता है, ये इंडेक्स रिटर्न करता है। ये क्या रिटर्न करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है। किसका इंडेक्स रिटर्न करता है, जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इनमें से लेट अस सपोज मुझे 8 का इंडेक्स देखना है। सो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसमें राइट भी कर रखा है कि ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का क्या करेगा, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर राइट करा कि विच ऑफ एक्स,
मतलब एक्स में से कौन से ऐसे एक्स है, मतलब कौन से इंडेक्स वाले, मतलब कौन सी पोजीशन वाले नंबर ऐसे हैं जो 5 से ग्रेटर हैं, जो क्या है 5 से ग्रेटर हैं। सो यहाँ पर आया 3 और 7। तो आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पर 8 है, 8 5 से ग्रेटर होता है, और सेवेंथ नंबर पर 10 है और 10 भी 5 से ग्रेटर होता है। तो इसने पोजीशन रिटर्न कर दी कि 3 और 7 जो हैं वो ऐसे नंबर्स हैं जो क्या हैं 5 से ग्रेटर हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 से अगर लेस देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट मतलब थर्ड और सेवेंथ को छोड़कर फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये जो सारे हैं ये क्या आ गए, इससे स्मॉल आ गए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सेकंड नहीं आया, क्यों? क्योंकि सेकंड जो है वो उसके इक्वल है, ना कि उससे मतलब लेस नहीं है ना उससे ग्रेटर है, उसके इक्वल है। सो इसको हम बोलते हैं विच फंक्शन। विच फंक्शन क्या करता है, हमें इंडेक्स रिटर्न करता है। सो अब नेक्स्ट इसके बाद टू मोर फंक्शन रह जाते हैं हमारे। एक हेड फंक्शन होता है, ये क्या रिटर्न करता है, बहुत हेल्पफुल है हेड फंक्शन। ये क्या करता है, अभी बताती हूँ मैं आपको ये क्या रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेक्टर में से सिर्फ इसके स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो जो हमारे पास हेड फंक्शन होता है वो हमें स्टार्टिंग में से n एलिमेंट्स देते हैं। वो हमें स्टार्टिंग में से कितने एलिमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे x के स्टार्टिंग में से n इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 एलिमेंट चाहिए। सो ये स्टार्टिंग के n एलिमेंट देता है ये। ओके, ये स्टार्टिंग के n एलिमेंट्स को हमें रिटर्न करता है। सो इससे क्या रिटर्न करा, 1582। तो स्टार्टिंग के जो हमारे 4 एलिमेंट्स थे वो 1582 थे, तो इससे रिटर्न करा। अब फॉर एग्जांपल मैंने n को चेंज कर दिया, मैंने n को 6 कर दिया, तो स्टार्टिंग के 6 एलिमेंट आ गए, 0 तक आ गए। अब इसी तरीके से हमारे पास एक टेल फंक्शन होता है। हेड और टेल ये दो फंक्शंस हैं। हेड स्टार्टिंग से देता है, टेल कहाँ से देता है, एंड से देता है। सो ये क्या करेगा, एंड से हमें फॉर एग्जांपल एंड से हमें 2 नंबर्स जो 2 एलिमेंट्स हमें उठा कर देगा, रिटर्न करेगा। तो एंड के जो 2 एलिमेंट्स हैं वो कितने थे, 0 10। सो इसका वर्क यही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर एन के 7 ले लेती हूँ, नहीं मैंने 5 ले लिया, तो लास्ट के 5 दे दिए, लास्ट के 5 8 2 4 0 10। सो ये था हमारा वेक्टर। मतलब वेक्टर के साथ हम कैसे डील करते हैं। वेक्टर पे ये कुछ 3 फंक्शंस थे, विच फंक्शन, हेड फंक्शन, टेल फंक्शन। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर इनकी डेफिनेशन लिख रखी है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट n वैल्यूज ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के फर्स्ट n एलिमेंट रिटर्न करता है, ये इसका एग्जांपल ले रखे हैं। देन इसी तरीके से टेल फंक्शन क्या करता है, लास्ट के n एलिमेंट्स रिटर्न करता है, और ये इसके एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी आपको रन करके दिखाए हैं। और आपको इन नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।